और दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर गुजरात से, जहां चुनावी माहौल के बीच इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी। इस मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गुजरात में चुनाव का ऐलान 1 या 2 नवंबर को हो सकता है। तो ये दो बड़ी खबरें गुजरात से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ इसे बड़ा चुनावी दाव कहा जा सकता है जो बीजेपी की तरफ से चला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर। तो दो बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है, आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में आ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार एक कमेटी बनाएगी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष या फिर कमेटी बनाकर उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यह पूरा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज पेश किया जाएगा, जिसके बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि इसको पास किया जाएगा और पास होने के बाद इस पर काम शुरू होगा। लेकिन चुनाव से पहले ठीक गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना या फिर उसके प्रस्ताव को पास करना, इसके चुनावी मायने बहुत ही दूरगामी होंगे और इसका इफेक्ट इन चुनावों में पड़ना बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जब गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दे पर जो चर्चा होने जा रही है या फिर उसे पास किया जाएगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गुजरात से आ रही यह बहुत बड़ी खबर है, 5 लाइन में पूरा मामला समझिए। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के बाद एक कमेटी अब बनाने की तैयारी है और हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जा सकती है। और अब से थोड़ी ही देर में बस इसका ऐलान भी हो सकता है, ऐलान मुमकिन है। अब से कुछ ही देर के बाद एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस कमेटी का गठन हो सकता है और बहुत जल्द इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश में सभी नागरिक के लिए एक समान कानून, सभी धर्म जाति वर्ग के लिए एक समान कानून हो, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, पुरुष या महिला कानून सबके लिए एक जैसा हो, बराबर हो। शादी, तलाक, एडॉप्शन सभी समाज में एक जैसा कानून हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाराशर दिल्ली से, निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, ये बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी का समझा जा रहा है, कितनी देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कब ये बड़ा ऐलान संभव है गुजरात में? देखिए, अब से कुछ ही देर में करीब 2:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी, इसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा, ये प्रपोजल मूव किया जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो डिफरेंट पहलूज हैं, जो विभिन्न उसके पहलू हैं, उस पर गौर करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म की जाएगी। जो एक्सपर्ट पैनल इसके तमाम जो एस्पेक्ट हैं उन सभी पर गौर करके इसके इम्प्लीमेंटेशन की फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐन चुनाव से पहले ये फैसला जो है अपने आप में, इसको लेकर के यहाँ गुजरात में राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गया और मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है, जहाँ बीजेपी ये मान रही है कि इस फैसले के ज़रिए जो हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन है वो काफ़ी हद तक कर पाएगी। वहीं हमने देखा है कि कांग्रेस आज इस पूरे मामले पर अभी बचती हुई नज़र आ रही है कुछ भी कहने से। उन्हें ये लग रहा है कि यदि अभी कुछ भी कहा गया ठीक इस फैसले को लेकर के चुनाव से पहले, तो एक बड़ा खामियाजा उसे भुगतना होगा। निर्णय एक चीज ये समझाएं कि क्या ये अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के निर्णय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से भी कुछ सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे थे या अचानक से ये फैसला आया? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बीजेपी का जो कमिटमेंट है और पहले से जो बीजेपी लगातार इसकी मांग करती आ रही है, उसको देखते हुए इस सरकार की, यानी जब साल भर पहले भूपेंद्र पटेल एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज संभाला था गुजरात में, तब से उसके बाद से
ये चर्चा जरूर हो रही थी। और उत्तराखंड में जब समिति बनी, उत्तराखंड ने जब इस पर एक प्रपोजल मूव किया, उसके बाद से ये आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन ये आज आ जाएगा चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले की ये आखिरी कैबिनेट बैठक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे ये रूटीन कैबिनेट बैठक का दिन नहीं है, बट क्योंकि छुट्टियां थी गुजरात में भाई दूज की और नए साल की, इसलिए आज ये कैबिनेट बैठक हो रही है और ये आखिरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है चुनाव से पहले। तो इसमें ये प्रपोजल आएगा, ये किसी ने इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पिछले 2 महीने से शायद बीजेपी की आदत है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं निर्णय चर्चा नहीं हो रही, किस तरह से हमेशा सरप्राइज दिया जाता है। देवेंद्र, लेकिन जो सरप्राइज है, आखिरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेकर बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर रहती है और जो बाकी पार्टियां क्यों हमेशा बैक फुट पर रहती हैं? बीजेपी के लिहाज से हमेशा बीजेपी इस बात को कहती है कि मुस्लिम अपीजमेंट के तहत इस काम को नहीं किया था। और बड़ी बात यह है कि जब 1956 में हिंदू शादियों को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर जब कानून बना था, उस समय भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि ये सबके लिए होना चाहिए, लेकिन तब ये इस पर सहमति नहीं बनी और सिर्फ हिंदुओं के लिए, चाहे शादी, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए उस समय कानून बनाए गए थे। और उसके बाद बीजेपी जब अस्तित्व में आई तो बीजेपी ने शुरू से इस स्टैंड को रखा। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि क्योंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करना होता है, इस लिहाज से आप इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों के धर्म में दखल देने की बात रहती है, इस तरह से ये बात बीजेपी कहती है। जबकि हकीकत में आप देखें तो इसका जो सबसे फ़ायदा और एकमात्र फ़ायदा जिसको मिलना है वो मुस्लिम समाज को ही मिलना है। मुस्लिम समाज की जो महिलाएँ हैं, हिंदू समाज या दूसरे धर्म की महिलाओं की तरह उनको भी अधिकार मिले, गोद लेने की बात हो, वसीयत की बात हो, शादी के मामले में, ये सारे अधिकार सबके एक समान होने चाहिए, न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान होने चाहिए। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उस चीज़ को बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से कहती है। अभी क्योंकि चुनाव के समय है तो इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं कि ये एक जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश रहेगी। और आप अंदाजा लगाएं कि बिल्कुल देवेंद्र, यही कारण है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर रहती है और यही वजह है कि गुजरात में सरप्राइज बीजेपी देने जा रही है चुनाव से ठीक पहले। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले गुजरात सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में गुजरात का ओपिनियन पोल क्या है, अहमदाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के गोता इलाके में हैं। गुजरात सरकार आज एक बिल ला सकती है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाए जाने की बात है। जनता हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है और सरकार का ये फैसला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम कमेटी बनाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम कांतिलाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है ना। तो चुनाव से पहले अगर ये इस तरह सिविल कोड का मुद्दा लाया जाता है तो इसका चुनाव पे असर क्या होगा? चुनाव पे अच्छा असर रहेगा उसका, जो अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही असर रहेगा, बुराई तो कुछ में है नहीं, मतलब चुनाव में अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा परिणाम आएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक फैसला हुआ है कि कमेटी बनेगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चले सर। होना ही चाहिए, सिविल कोड होना ही चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है ये। और वैसे भी ये आप कह रहे हो कि ये इलेक्शन के लिए ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, उससे पहला ये फैसला हो रहा है, तो इसका इलेक्शन पे असर क्या पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन का यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो बीजेपी है न है। बीजेपी के अलावा यहाँ पे कोई उम्मीद ही मत करो आप। नहीं, मना कर रहे हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बढ़िया है, बढ़िया है, उसका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली बीजेपी। सिविल कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, आप वाले शायद ऊपर से नीचे आ जाए तो भी नहीं मिले उसका कोई पता। ऊपर से नीचे आ जाए मतलब? ऊपर से जो जाके नीचे आएगा ना तो भी उसका कोई काम नहीं होगा। दोबारा जन्म ले तब भी ना हो पाए, नहीं होगा। तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। भाई जी बोलोगे कुछ? नहीं फायदा मेरे को, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई साहब से पूछते हैं। सर, गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बना रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कौन सा सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड। तो अच्छा है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो शुरू से होना चाहिए था, अभी कर रहे हैं तो इट इज बेहतर। देर आए दुरुस्त है। हाँ, देर आए दुरुस्त है। तो चुनाव में इस फैसले का क्या असर होगा?
चुनाव में इस फैसले का असर होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, जो करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो बेहतर है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। सर, एक कमेटी बनाई जा रही है चुनाव से पहले, जिस तरह से उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला है? फैसला तो सही लगता है अभी, क्योंकि आगे जाके एक कोड होना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई हमारा ये जो हो रहा है उसे पता चलेगा कहाँ कैसे काम करना है। तो सबके लिए समान कानून हो, हिंदू मुसलमान सबके लिए कानून समान होना है, वो सही बात है। सही बात, ठीक है। सर जी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड जी जी तो जायज ना जायज? जायज है, क्योंकि ये चाहिए अभी और ये जरूरी है जनता के लिए। जनता के लिए, जनता के लिए जरूरी है, तो हमें आनंद है। आनंद है। हाँ, ये जो तो चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है? पक्का रहेगा इसका असर। अगर ये ला रहे सिविल कोड, पक्का रहेगा इसका। अभी तो कमेटी बना रहे, सिविल कोड आएगा, लेकिन आएंगे ना, वो लाएंगे वो। अच्छा, लाएंगे। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब गुजरात में आपने देखा कि अहमदाबाद में किस तरह जनता ने अपने मूड को लेकर अपनी बात, बिल्कुल दिल की बात सामने रख दी। लेकिन जो मूड है, ये मूड तो आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा ना, जब वो बटन दबाएंगे। अब आपको गुजरात से बताते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो क्या है। चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। 20 नवंबर को पहले फेज का मतदान हो सकता है और 4 दिसंबर को दूसरे फेज का। और इस तरह से देखा जाए तो 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात के भी नतीजे आ जाएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि यह सिर्फ अनुमान है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया है। नवंबर महीने की पहली या फिर दूसरी तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब डेट का ऐलान कर सकते हैं। अब 1, 2 या फिर 3 भी हो सकता है, जिसमें चुनाव से जुड़ी एक एक डिटेल भी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 नवंबर और 4 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग कराई जा सकती है, यह फिलहाल बताया जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर और साथ ही निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इलेक्शन के डेट्स को लेकर अब सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं लोग उत्सुक हैं, तो आप तक जो खबर आ रही है क्या बताती है? और निश्चित तौर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में ये होनी है तारीख, और 1 से 5 के बीच में ये दोनों फेज हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि काउंटिंग 8 तारीख को होनी है, तो 8 तारीख से पहले 2 फेज में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो 1 दिसंबर को हो सकता है कि 1 या 2 दिसंबर को पहले फेज का हो, 5 को दूसरे फेज का हो। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो वो अपनी पूरी तैयारी दिखा रहे हैं। और एक और दिलचस्प चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि गुजरात के चुनाव के साथ साथ और दिल्ली के जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है उनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए। उनका जो वोटिंग होगा उसमें इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की काउंटिंग जो कि 8 दिसंबर को होनी है, उसके बाद ये वोटिंग कराई जाए। तो कुल मिलाकर आयोग की तरफ से अपनी तैयारी पूरी हो गई है, बस अब इंतजार है तारीखों के ऐलान का। अमित जी, निर्णय भी हमारे साथ मौजूद है। निर्णय, जो बातें देवेंद्र बता रहे हैं कि कमोबेश 20 तारीख के आसपास की डेट्स हो सकती हैं, 2 फेज में हो सकता है। गुजरात की जो आवाम है, आप कैसे देख रहे हैं? गुजरात क्या चाह रहा है? 2 फेज में चाहता है, सिंगल फेज में चाहता है, और क्या तारीखें ज्यादा सूट करेंगी वहां की आवाम को? देखिए, गुजरात में इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो तो पूर्ण कर ली गई हैं। जो तमाम एक्सरसाइज की जाती हैं चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा या डिफरेंट पार्टीज़ द्वारा, अपनी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो ट्रेडिशन है गुजरात में पिछले 5 चुनाव से जो हम देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव 2 फेज़ में ही होते आ रहे हैं और दोनों फेज़ के बीच में 1 सप्ताह का अंतर रहता है। बेसिकली ये इसलिए तय किया गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें काफ़ी आसान हो जाता है और जो मैनेजमेंट है इलेक्शन का वो थोड़ा एक तरह से कंड्यूसिव हो जाता है सिचुएशंस के लिए। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता भी तैयार है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार माहौल बन रहा है। गुजरात में पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना कैंपेन कर रही हैं और इस बार मैं आपको बता दूं मुकाबला काफ़ी दिलचस्प भी हो गया है। आम आदमी पार्टी और MIM जैसी पार्टीज़ के चुनाव में कूदने की वजह से। तो अब सब लोगों को इंतज़ार इसी बात का है कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। वैसे जो परिस्थिति जिस तरह की निर्माण हो रही है और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, सेक्रेटरीट में जो मूवमेंट हो रहे हैं, वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी पहली या दूसरी तारीख को
चुनाव का ऐलान संभव है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया इसका, और यदि 1 तारीख को चुनाव अनाउंस होते हैं तो लॉजिकली यदि देखें तो 29 नवंबर के आसपास पहले फेज़ का चुनाव होगा, और फिर अगर 1 हफ्ते का आप गैप उसमें लगाते हैं तो 4 या 5 दिसंबर को दूसरे फेज़ का चुनाव हो सकता है। लेकिन काउंटिंग जो है वो जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश के साथ ही होगी। बिल्कुल, और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, जैसा कि निर्णय आप बता रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, इस बार का जो गुजरात का चुनाव है वो दिलचस्प होने वाला है, जैसा कि निर्णय भी बता रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है एक बार फिर से सत्ता हासिल करना। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ रहेगी। एक बात तो कि चुनाव का जो माहौल है वो बहुत दिलचस्प लग सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत करके ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो वो जो आंकड़े आपको दिखेंगे उन आंकड़ों में शायद ये दिलचस्पी इतनी ज़्यादा ना छलके। वहाँ पे आपको बहुत हद तक ऐसा लगेगा कि शायद ये एक तरफा चुनाव था, कम से कम पिछली बार जैसा तो बिल्कुल लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी जितने भी लोगों से आप बात करें, जिस भी दल के लोग से बात करें आप, इंडिकेशन इसी बात को लेकर मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि गुजरात का चुनाव होता है और वहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी भी जा रही है, कांग्रेस पार्टी तो है ही, बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनावी दौरा होगा, अमित शाह का होगा, और ऐसे कंडीशन में वो चुनाव कितना चर्चा का विषय बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि माहौल बहुत ही दिलचस्प रहेगा। क्या वो नतीजे भी उस प्रकार के दिलचस्प दिखते हैं, इसके संकेत अभी तक माहौल तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहेगा। निर्णय, एक बात बताइए कि आखिरकार क्योंकि लगातार वहां पर सत्ता में बीजेपी है, ऐसे में क्या सत्ता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी वो फैक्टर वहां पर कितना इस वक्त आपको नजर आ रहा है जमीन पर? क्या बीजेपी के लिए चिंता का कोई विषय है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं, 27 साल से बीजेपी पावर में, और 27 साल से यदि कोई पावर में एक पार्टी होती है तो जाहिर सी बात है उसे नेचुरल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सामना तो करना पड़ता ही है, और बीजेपी इससे बच रही है, ऐसा बच सकती है ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्टी की तरफ से लगातार जो प्रयास किए गए हैं, और मैं आपको बता दूं पिछले साल जिस तरह से पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया और नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया उसने एक तरह से यहाँ की हवा बदल करके रख दी है, और जो डिसीजंस पिछले 1 साल में लिए गए हैं, जिस तरह से चीज़ों को मैन्यूअर किया गया है, जिस तरह से नए अध्यक्ष के तौर पे CR पाटिल ने पन्ना प्रमुखों का तक की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया है, उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए पहले से इनफ जो मेजर्स हैं वो ले लिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसी एंटी इनकम्बेंसी को एक मुद्दा बना करके अपने लिए विकल्प, अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी यानी गुजरात में अक्सर हम ये चर्चा सुन रहे थे पिछले 1-1.5 साल से कि बीजेपी से लोगों की नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक मजबूत विकल्प नहीं है, इसलिए चलिए इंतजार करते हैं निर्णय की वहां की जनता क्या फैसला करती है। 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है तो उससे निपटने के लिए बीजेपी ने अपने इंतजाम किए होंगे, और मुकाबला कितना होगा आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।